नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सैनी जी हमारे साथ हैं। रमेश जी, काफी लंबे समय से यानी कि 11 साल के इंतजार के बाद जो है कांग्रेस पार्टी फिर से अपना संगठन खड़ा कर पाई है। वजह क्या रही इसके पीछे इतना लंबा समय? देखो, वैसे तो संगठन क्या है, जो हमारा वर्कर है वो हमारे संगठन से भी ऊपर है। और जो काम एक संगठन के पदाधिकारी करते हैं वो काम हमारे वर्कर ने किया है। हमारे कांग्रेस पार्टी का हर वर्कर गली गली घर घर जाकर के कांग्रेस पार्टी का प्रचार करता है और पार्टी का ग्राफ हमेशा 11 साल के अंदर भी अप रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कितने गुट हैं, कितने गुट मानते हैं आप? नहीं, कांग्रेस पार्टी में गुट नहीं है। कांग्रेस पार्टी में नाम है भूपेंद्र हुड्डा गुट, शैलजा गुट, सुरजेवाला गुट, क्या ये गुट नहीं है? नहीं, ये गुट नहीं है। ये लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट माने, शैलजा जी का, रणदीप जी का, फिर तो रमेश सैनी भी प्रदेश का कांग्रेस का पिछड़े वर्ग का अध्यक्ष है, तो फिर मेरा भी गुट मान लेंगे लोग। तो हमारा कोई गुट नहीं, हम कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं और कांग्रेस के लिए काम करते हैं। हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं, हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में काम करता है। जो आप लोगों ने सूची जारी की है जिला अध्यक्ष की, कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 19 जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से हैं, 11 कुमारी शैलजा गुट से हैं, 1 रणदीप सुरजेवाला गुट से है। तो क्या यहाँ पर भी जो है हुड्डा की चली है इस सूची में? ये बात, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। इसमें हुड्डा साहब के लोगों का वर्चस्व ज्यादा रहा है और कांग्रेस पार्टी ने सोचा होगा कि भाई कुछ अच्छा ही होगा। हुड्डा साहब ने तो अब 2014 से लेकर के और 2024 तक कितने ही चुनाव आए, उनमें फ्री हैंड मिला, परंतु वो पार्टी की मतलब इच्छा के अनुरूप काम नहीं हो पाया उनसे। क्योंकि पिछला 2024 का जो चुनाव था, उस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जैसे टिकटों का वितरण किया, उससे एक पुत्र मोह की बू आई, जिसकी वजह से प्रदेश का जो पिछड़ा वर्ग है वो भ्रमित होकर के बीजेपी के साथ चला गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज बीजेपी सत्ता में, हम सत्ता से बाहर हैं। जिस तरीके से अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव में हमने देखा कि ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ आ रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन ऐसा क्या घटित हुआ कि आप लोग जो इतने पिछड़ गए? ये तो टिकटों का मतलब संतुलन ठीक नहीं था, टिकट बंटवारा गलत हुआ। उसमें हमारा ओबीसी के लोगों को बहुत कम टिकटें मिली। ओबीसी में कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो वो यादव और गुज्जर और मुस्लिम पे ज्यादा फोकस रखती है, जबकि जो मूल कांग्रेस की जातियां हैं, जैसे यादव है, ये हमारा सैन समाज है, जांगड़ा है, पंचाल है, नाई, तेली, धोबी, मनियार, लोहार, सैनी, माली, जो जितनी भी जातियां हैं, इन लोगों को, कश्यप समाज है, जोगी है, इन लोगों को प्रॉपर टिकटें नहीं मिली, इनको इनका अधिकार नहीं मिला, जिसके कारण बीजेपी ने एक दाव खेला, एक ओबीसी सैनिक को टिकट मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके सारा का सारा बैकवर्ड क्लास का वोट है वो बीजेपी लेगी, अपने हाथ हथियार लिया उसने। क्या हम ये मान ले कि एक तरफा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है चुनाव में? हाँ, 100%। कुमारी शैलजा क्यों नाराज थी चुनाव में, प्रचार नहीं किया उन्होंने? कांग्रेस में शैलजा जी ने प्रचार तो किया, ऐसी कोई बात नहीं कि कांग्रेस शैलजा जी ने प्रचार नहीं किया, परंतु शैलजा जी के बारे में जो लोग हुड्डा सरकार के नाम से प्रचार करते थे, उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल जो हमारी नेता है शैलजा जी, उनके खिलाफ किया, जिसका परिणाम जनता समझ गई कि मतलब अगर सत्ता में ये लोग आए तो फिर इसी प्रकार का आम आदमी के साथ व्यवहार होगा। रमेश जी, आप किस गुट से हैं? क्या आप हुड्डा गुट से हैं या शैलजा गुट से हैं, सुरजेवाला गुट से हैं, या आप यादव गुट से हैं? नहीं, हमारा कोई गुट नहीं है। मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ, हमारी कोई गुट नहीं। मैं तो सभी से, मैंने तो जो संगठन बनाया, मैंने, मेरे 32 जिला अध्यक्ष थे, 150 से ज्यादा मेरे कांग्रेस के पदाधिकारी थे। हरियाणा के अंदर संगठन था तो कांग्रेस में मेरा ही था, कांग्रेस का अपना पर्सनल संगठन नहीं था, ओबीसी का संगठन था। और हमने तो सभी नेताओं को सम्मान दिया, उनके कहने से जो उनके कर्मठ कार्यकर्ता थे उनको हमने पदाधिकारी बनाया। और मैंने कम से कम 17 से 18 रैलियां हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग की, जिसका परिणाम ये था कि
बीजेपी की बजाय कांग्रेस के साथ ओबीसी का वोट जुड़ने लग गया था। जो टिकटों में जो गलत बंटवारा हुआ उसकी वजह से ये वोट बैंक छिटक करके बीजेपी के साथ चला गया। कुछ विपक्षी पार्टियों के लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है बीजेपी से जाकर मिल गए और इसी वजह से जो है कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। देखो, ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बताएं वो किसके साथ मिले हुए थे, किसके साथ नहीं मिले हुए थे। हाँ, टिकटों का बंटवारा ठीक प्रकार से नहीं हो पाया, वो उनकी सोच में फर्क था जिसका परिणाम गलत निकला। क्या सिर्फ हम ये मान सकते हैं कि सिर्फ टिकटों के बंटवारे से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा या कुछ वजह और भी थी अंदर खाने? नहीं, टिकटों का बंटवारा देखो, चुनाव के समय तो टिकट ही मायने रखती है। यदि आप सभी वर्गों को साथ लेकर के नहीं चलोगे तो आप लोगों को वोट किसका मिलेगा। अब ये देखिए, कांग्रेस ने टिकटों के टाइम पे ओबीसी को तो मात्र 4-5 टिकटें दी, जिसमें यादव, गुज्जर और मुस्लिम को ज्यादा टिकटें दी। उनकी बेल्ट है, उनको ना भी देंगे वो तब भी जीतेंगे। परंतु जो ओरिजिनल कैडर है वो उत्तर हरियाणा का है, जहां ये सभी जातियां निवास करती हैं। यहां भी एक मैसेज देना चाहिए था इन लोगों को टिकटें दे करके। उनको टिकट ना दे करके मतलब इस वोट को बीजेपी ने कैश कर लिया। बीजेपी ने एक वो बना दिया, क्या नाम, अपना डीएससी भी बना दिया, जिसकी वजह से चमार के अतिरिक्त दूसरी जातियां थी वो बीजेपी की तरफ चली गई। एक समय आपका नाम भी चला था कि जींद से आपको टिकट मिल सकती है, आप भी चुनाव लड़ेंगे, तो किस वजह से आप चुनाव नहीं लड़ पाए? किसने आपकी टिकट काटी? देखो, चुनाव तो पार्टी का फैसला था। पार्टी ने किसी व्यक्ति पे मतलब विश्वास किया, हमारे को टिकटें नहीं दी। उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमने विश्वास था कि मतलब वो हमें चुनाव लड़ाएंगे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसका परिणाम है, आप देख लो, 2009 से लेकर के 2009 में भी कांग्रेस ने हमें टिकट नहीं दी। उसका परिणाम ये रहा कि मतलब कांग्रेस जमानत जब्त हो गई। 2014 में भी फिर कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, 14 में भी जमानत जब्त हो गई। उसके बाद 2019 में एक बड़े नेता ने चुनाव लड़ा बाई इलेक्शन में, उसकी भी जमानत जब्त होगी। और उसके बाद 2019 में मेन इलेक्शन में टिकट दी, उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट को मात्र 5000 वोट थी। और 2024 में जब इन्होंने टिकटें नहीं दी, जो टिकट जीतने वाली थी, एक आम चर्चा थी गांव में, शहर में, अगर ओबीसी का कैंडिडेट रमेश सैनी जिनसे सीट निकाल सकता है, परंतु कांग्रेस ने वो फैसला नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हरियाणा के जींद जिले के अंदर से 4 सीटें कांग्रेस हार गई, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी समाज की संख्या ज्यादा है। और पार्टिकुलर जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, सैनी समाज की वोट 22-23 हजार वोट जींद हल्के के अंदर हैं, जो एक निर्णायक वोट है, जो अगर एकदम से किसी दूसरी साइड में चला जाए तो फैसला विपरीत ही आएगा। रमेश जी, क्या जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं अब कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, उसकी वजह से जो है कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा? राहुल गांधी ने भी कहा कि 22,000 वोट अगर मिलते कांग्रेस पार्टी तो सत्ता में होती, तो क्या आप भी इन आरोपों से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल माइन्यूटली होमवर्क किया है और उस चीज का कच्चा चिट्ठा उन्होंने मीडिया के सामने बिल्कुल पेश किया है। इसमें जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करता है, अपनी मनमर्जी से वोटें बढ़ा देता है। जब वोट पोलिंग होती है, वोट पोलिंग के बाद, वोट पोलिंग के समय तो परसेंटेज ऑफ वोट पोलिंग कुछ दिखाई जाती है, और जब उसके 2-3-4 दिन के बाद जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग है वो ज्यादा बढ़ जाती है, तो उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं ईवीएम का खेल तो है ही है। अब कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं हो रही हैं, तो क्या उसमें आप भी शामिल हैं या कोई और नया चेहरे को मौका मिलेगा? देखो, हमारे कुछ लोग ओबीसी समाज के लोग राहुल गांधी जी से मिले थे, और राहुल गांधी जी ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि हरियाणा प्रदेश का जो पीसीसी प्रेसिडेंट होगा वो पिछड़े वर्ग से होगा, ओबीसी समाज से होगा। और उसमें भी हम भी अपना वो रखते हैं, क्योंकि हमारे समाज का चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी ने बना रखा है। अगर पार्टी ये दाव मतलब किसी सैनी पे खेलती है तो हो सकता है कि ये ओबीसी दोबारा से कांग्रेस के साथ आ जाए और सैनी तो नेचुरल आ जाएगा। एक चुनाव के वक्त हमने देखा कि कोई पार्टी आपकी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन ये नहीं कहा कि लोगों ने कांग्रेस आ रही है, लोगों ने कहा कि हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार। तो हुड्डा सरकार कैसी हो गई है? तो एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है ना। जब हुड्डा के नाम से लोगों ने प्रचार ज्यादा कर दिया तो जो ओबीसी और अदर कास्टों का वोट था
वो बीजेपी के साथ जा जुड़ा, जिसका परिणाम आज हम बगैर सत्ता के बैठे हैं। क्या जो केंद्र में जो आपकी पार्टी है, क्या वो लोग हुड्डा के दबाव में हैं? क्या जब हमने बार बार देखा कि आपके 37 विधायकों में 32 विधायकों ने कहा कि अपोजिशन ऑफ लीडर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके नाम की घोषणा नहीं हुई। क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें बाहर करना चाहती है या उनके दबाव में रहकर काम कर रही है? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो अपने राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत परिपक्व राजनीतिक हैं। उनको बच्चा समझना ये विपक्ष की जो मानसिकता को दर्शाता है। जितनी बातें आज तक आदरणीय राहुल गांधी जी ने कही, वो बातें चाहे नोटबंदी के टाइम पे थी, चाहे ये हमारा जो पूरा हिंदू वर्ल्ड बंद हो गया था उस टाइम की थी, या अब जैसे वोटों के बारे में बात चल रही है, और यहाँ तक कि मतलब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करता है। परंतु वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, ऐसी बात नहीं है वो किसी के दबाव में काम करें। कोई ना कोई बात होगी हरियाणा के अंदर, वो तो पार्टी आला कमान नहीं जाने किस वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, तो पार्टी नेता ही बताएंगे। एक प्रदेश में अगर देखते हैं तो कानून व्यवस्था काफी खराब है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर आज कानून व्यवस्था बिल्कुल डगमगाई हुई है। यहाँ जो बात कही जा रही है, ये हर रोज रेप, लूटपाट, डकैती, मर्डर के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और जो हरियाणा सरकार है, चीफ मिनिस्टर इस बारे में कोई संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। वो फर्जी बातें कहते हैं कि भाई मतलब कोई भी अगर हरियाणा के अंदर कोई बदमाशी करेगा तो उसके पेच टाइट कर दूंगा। मुझे लगता है कि नायब सैनी जी को अभी तक वो पेचकस मिला नहीं जिससे वो पेच टाइट कर सके। वो फर्जी बातें कहते हैं पेच टाइट करने की। लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा के अंदर नहीं है, कानून व्यवस्था के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, ऑफिसर लोग भी हैवी है। और हम जो बात नायब जी कहते हैं कि भाई खर्ची पर्ची वाली बात, छोटी छोटी नौकरियों में खर्ची पर्ची की बात अलग है, परंतु बड़ी नौकरियों में बड़ा पैसा चलता है। ऐसा पैसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। एक सिपाही के लिए 15-15, 20-20 लाख रुपए की डिमांड हो जाती है। ये प्रदेश के युवाओं के साथ भद्दा मजाक है, और अगर इसी प्रकार की सोच रही तो आने वाले समय में 5 साल भी एक बीजेपी सरकार पूरा नहीं कर पाएगी। आप अब तक का नायब का कार्यकाल कैसा देखते हैं आप? सो है, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि नायब अपने हाथ से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, संघ उनके ऊपर हैवी है। यहाँ खट्टर साहब का ही ज्यादा प्रभाव है, कोई भी काम करने से पहले सोचना पड़ता है। अभी तक ओबीसी के बारे में, मैं ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो मैं देखता हूँ कि भाई ओबीसी के बारे में जो फैसले उन्होंने लेने थे नहीं ले पाए। ओबीसी का आज तक का 70-75 साल का जो बैकलॉग है वो खाली पड़ा है। अगर वो ओबीसी के हिमायती हैं और ओबीसी ने उनको ये गद्दी दी है, तो उन्हें ये बैकलॉग नौकरियों का भरना चाहिए, और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के अंदर भी ओबीसी को 27% आरक्षण मुहैया करवाना चाहिए। लगातार हम देखते हैं कि पिछले 3 चुनाव से लगातार आपकी पार्टी को मुँह की खानी पड़ रही है, तो आपकी पार्टी क्या इस बार कुछ और सुधार करने जा रही है? किस तरीके से बीजेपी पार्टी का मुकाबला करेगी? नहीं, मुकाबला है, जनता त्रस्त है। जनता ने इनके 15 साल के कुशासन को देख लिया है। अगर जनता त्रस्त होती तो आपकी पार्टी को चुनती? नहीं, वो उसका कारण हमारी पार्टी के अंदर, मैं तो ये मानता हूं कि टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ, जिसकी वजह से जिसका फायदा बीजेपी को हो गया। अगर पार्टी के नेता हर वर्ग को उनके हिस्से की टिकटें देते तो हरियाणा के अंदर 100% कांग्रेस की सरकार बनती। आप बार बार कह रहे हैं टिकटों का वितरण गलत हुआ, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया सब कुछ? ये उन्हीं को फ्री हैंड था, दूसरे को किसी को ब्लेम देना तो मतलब गलत बात हो जाएगी। जब प्रदेश का अध्यक्ष, जो प्रदेश का अध्यक्ष था, वो पहले भी चुनाव नहीं जीत सका, अब प्रदेश अध्यक्ष होते हुए चुनाव हार गया, तो किसकी कमी है? उनकी कार्यशैली की कमी है। उन्होंने हर वर्ग को साथ नहीं लिया, इसकी कमी है। और जो हमारे प्रभारी थे यहाँ के, ना उनकी चली, वो भी मायूस होकर के यहाँ से चले गए। तो फिर बार बार आपकी पार्टी में ये अलग अलग नाम क्यों निकल के आ रहे हैं? कहीं हुड्डा, कहीं सैलजा, कहीं सुरजेवाला, कहीं डूमर खां, तो ये नाम क्यों निकल कर आ रहे हैं बार बार? देखो, ये लोग पुराने समय से चुनाव लड़ते रहे हैं और कांग्रेस की रीढ़ है, और कांग्रेस
जब परिवार के अंदर कोई बुजुर्ग ना रहेगा तो फिर युवा भी उस परिवार को इतना सही तरीके से नहीं चला पाएगा। युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश दोनों साथ होने चाहिए। इसलिए हमारे ये बड़े नेता हैं और इन बड़े नेताओं का आशीर्वाद भी हमारे साथ होना जरूरी है और नई जनरेशन के लोगों को मौका मिलना चाहिए। और राहुल गांधी जो इस बात की कवायद करते हैं, वे नई कांग्रेस बनाएंगे और ओबीसी को, एससी को, माइनॉरिटी को, महिलाओं को उनका मान सम्मान देंगे। परंतु देखो वो कब तक ये बात फली फूल हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, सुना आपने रमेश सैनी जी का साफ तौर से यही कहना है कि टिकटों का वितरण जो है वो गलत तरीके से हुआ और कहीं ना कहीं चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो है वो चली है, उन्होंने टिकटें बांटी हैं और इसी वजह से जो है पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। रमेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत रविंद्र जी।